एक ऐसी रात के बारे में जब पूरा ब्रह्मांड कांप रहा था और स्वयं भगवान शिव की रक्षा के लिए उनके पुत्र आगे आए थे। वो रात साधारण नहीं थी, वो रात इतिहास बनने वाली। कैलाश पर्वत पर गहरी अंधेरी रात थी। आकाश में काले बादल गरज रहे थे, बिजलियां आसमान को चीरती हुई गिर रही थीं, बर्फीली हवाएं चीख रही थीं और उस प्रचंड तूफान के बीच भगवान शिव ध्यान में लीन थे, शांत, स्थिर, अचल। उन्हें संसार की कोई चिंता नहीं थी, परंतु संकट उनकी ओर बढ़ रहा था। अचानक एक भयंकर असुर कैलाश की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में जलती हुई अग्नि थी, हर कदम से धरती कांप रही थी। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, शिवजी की तपस्या भंग करना। देवता भयभीत थे, पर कोई भी शिवजी को ध्यान से जगा नहीं सकता था। तभी आगे बढ़े उनके पुत्र गणेश, छोटा सा रूप और साहस हिमालय से भी ऊंचा। उन्होंने असुर के सामने खड़े होकर कहा, जब तक मैं यहां हूं कोई भी मेरे पिता तक नहीं पहुंच सकता। असुर जोर से हंसा, तुम मुझे रोकोगे? और फिर युद्ध शुरू हुआ। असुर ने अपनी विशाल तलवार से वार किया, धरती फट गई, बर्फ बिखर गई, पर गणेश जी डरे नहीं। वे फुर्ती से बचे और पूरी शक्ति से मुकाबला करने लगे। लेकिन तभी गणेश जी ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने अपना एक दांत तोड़ लिया और उसे दिव्य अस्त्र बना लिया। उनकी आंखों में दर्द था, पर उससे कहीं अधिक था कर्तव्य का संकल्प। उन्होंने उस दिव्य दांत से असुर पर अंतिम प्रहार किया। एक भयंकर प्रकाश फैला और असुर धुएं में विलीन हो गया। तूफान शांत होने लगा, बर्फ धीरे धीरे गिरने लगी। तभी भगवान शिव का ध्यान खुला। उन्होंने देखा उनका पुत्र घायल था, पर अडिग खड़ा था। शिव जी की आंखों में गर्व छलक उठा, उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने गणेश जी के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम विघ्नहर्ता कहलाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा उसके सारे विघ्न दूर होंगे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, देवताओं ने जय जयकार की और तभी से हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं होती, वो साहस में होती है, कर्तव्य निभाने में होती है।